सुंदरवन नाम के जंगल में बारिश का मौसम चल रहा है। सारे पक्षी अपने घर में बच्चों के लिए अनाज इकट्ठा करने बाहर दाना और पानी लाने चले जाते हैं। इस वजह से घर में बच्चे अकेले ही होते हैं। शिकारी पंछी उनके अकेलेपन का लाभ उठाकर बच्चों को मार डालते हैं और खा जाते थे। ऐसे किस्से को लेकर सारे पक्षी जगत में डर का माहौल फैल जाता है। अरे भैया, हमारे मम्मी पापा कहाँ गए हैं? अरे छोटे, वो हमारे लिए दाना पानी लेने गए हैं। जंगल में ऐसी खबर फैल गई है कि थोड़े दिनों में जंगल में बहुत बारिश होने वाली है। इसलिए हमारे मम्मी पापा पहले से ही दाना पानी इकट्ठा करने गए हैं, ताकि तेज बारिश आए तो हमें बाहर निकालना ना पड़े और घर पर ही दाना पानी मिल जाए। देखना मेरी छोटी बहन, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी दाना पानी इकट्ठा करने जाऊंगा। अरे भैया, पहले बड़े तो हो जाओ। इन सभी बच्चों की माँ, जिसका नाम था टुनी, और उसका पति दोनों बच्चों के लिए दाना पानी इकट्ठा करने जंगल में गए हुए थे और वो जंगल में काफी दूर निकल चुके थे और थक गए थे, तो वो बीच में एक डाली पर बैठ जाते हैं। बारिश की वजह से जंगल में हर तरफ पानी ही पानी है। हम हमारे घर से काफी दूर आ चुके हैं और अभी तक ज्यादा दाने भी इकट्ठे नहीं हुए हैं और मैं थक भी चुकी हूँ। अरे टुनी, हमें भोजन तो एकत्रित करना ही होगा। हमारे बच्चे घर पर भूखे बैठे हैं। लगता है तुम बहुत थकी हुई हो, इसलिए एक काम करो, तुम जितने दाना इकट्ठे हुए हैं इतने लेके वापस घर चली जाओ। मैं और दाना और पानी लेने यहाँ से नजदीक एक खंडर है, वहाँ पर दाने ज्यादा है, तो वहाँ से दाना और खंडर के पास जो कुआं है वहाँ से पानी लेके आता हूँ। तब तक तुम बच्चों के पास जाओ, वो हमारी राह देख रहे होंगे। फिर टुनी वापस अपने घर की ओर अपने बच्चों के पास जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में मौसम ने अपना रूप बदल दिया और ज्यादा बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, अभी से तेज बारिश शुरू हो गई। अभी तो मेरा घर बहुत दूर है, लगता है कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। टुनी जा रही होती है तो नीचे से बुलबुल आवाज देते हुए टुनी को बुलाती है। ओ टुनी, जरा मेरी मदद कर दो। मेरे घर में बारिश का पानी अंदर आ रहा है, तो इसलिए मेरी मदद कर दो। टुनी डेल की बहुत अच्छी थी। उसे जब भी कोई मदद के लिए पुकारता था तो वो कभी मना नहीं करती थी, इसलिए वो बुलबुल के पास मदद के लिए पहुंच जाती है। क्या हुआ बुलबुल, क्यों इतनी परेशान दिख रही हो? देखो ना टुनी, अभी तक मेरा घर बना भी नहीं कि बारिश शुरू हो गई। यदि मैंने मेरा घर का दरवाजा ठीक नहीं किया तो बारिश का सारा पानी मेरे घर के अंदर चला आएगा। फिर टुनी और बुलबुल मिलकर घर का दरवाजा बना देते हैं, जिस वजह से बुलबुल के घर के अंदर बारिश का पानी अंदर आना बंद हो जाता है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया टुनी। मैंने कई पक्षियों को आवाज लगाई, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। इस बारिश की वजह से तुम्हारे दाने भीग गए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक डिब्बे में खाना पैक कर दिया है। इससे खाना बिगड़ेगा नहीं। ठीक है बुलबुल बहन, अभी मैं चलती हूँ। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। उधर टुनी के बच्चे भूख की वजह से उनका आने का इंतजार कर रहे थे। बाकी पक्षी बारिश की वजह से पहले से ही अपने घोंसले में आ गए थे। टुनी फिर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। थोड़ी ही आगे जाती है तो कबूतर टुनी को आवाज लगाता है। अरे टुनी, जरा नीचे तो आओ मेरे पास, मुझे एक काम था, क्या तुम मेरा काम करोगी? अरे भैया जल्दी बोले, बारिश भी बहुत बढ़ती जा रही है और बच्चे भी घर पर मेरी राह देख रहे हैं।
आपको तो पता है कि अभी जंगल में शिकारी पक्षी बहुत घूम रहे हैं, इसलिए बच्चे को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। अरे टुनी, मेरी पत्नी गोरी को बहुत बुखार है, इसलिए मुझे पास में एक डॉक्टर को बुलाने जाना है। तो मैं सोच रहा था कि तुम गोरी के पास रहो ताकि मैं डॉक्टर को बुला के ले आऊं, लेकिन तुम तो कह रही हो कि तुम्हारे बच्चे तो अकेले हैं, तो तुम्हें तुम्हारे बच्चों के पास जाना चाहिए। अरे कबूतर भैया, मुझे पता नहीं था कि गोरी बीमार है, वरना मैं मन नहीं करती। तो तुम डॉक्टर को बुलाने जाओ, मैं गोरी के पास रहती हूँ। मेरे बच्चों की चिंता नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने उन्हें सिखाया है कि यदि बाहर से मेरी आवाज आए तो ही दरवाजा खोलना, तब तक दरवाजा नहीं खोलना। इसलिए मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया है, इसलिए तुम जाओ। कबूतर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को साथ में ही लेके आता है। फिर डॉक्टर आते हैं और गोरी की जांच करते हैं और बोलते हैं कि अच्छा हुआ कबूतर भाई, जो तुमने मुझे जल्दी बुला लिया। गोरी को तो बहुत ज्यादा बुखार है, आने में थोड़ी देर हो जाती तो उसकी जान को खतरा हो जाता। अभी मैंने दवाई और इंजेक्शन दे दिया है, तो अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। टुनी, अब तुम भी जाओ, तुम्हारे बच्चे अकेले हैं। तुमने यहाँ गोरी के पास रहकर मेरा काम बहुत आसान कर दिया, इसलिए तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर टुनी वहाँ से निकलकर आगे बढ़ती है। वो सोचती है कि आज तो बहुत देर हो गई है, बच्चे घर पर अकेले हैं और भूखे भी हैं, इसीलिए मुझे जल्दी घर पर जाना होगा। टुनी थोड़ी और आगे जाती है तो कालू कौवा टुनी को बुलाता है। टुनी, इधर तो आओ जरा, ये देखो मैंने नया घर जो मैंने चील से किराए पर लिया है। अरे वाह, घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन तुमने चील से इसे किराए पर क्यों लिया है? तुम खुद तो अपने लिए एक सुंदर सा घर बना सकते थे भला। हाँ टुनी, लेकिन मुझे किराया भरने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चील अब मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। तुम अंदर तो आओ, मेरा सुंदर सा घर देखो अंदर से। तुम बाहर भीग जाओगी, इसीलिए अंदर आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए खाना बनता हूँ आज, तो तुम्हें मेरे हाथ का खाना खा के ही जाना होगा। टुनी को दाल में कुछ काला लग रहा था, क्योंकि कालू कभी भी इतने प्यार से किसी से बात नहीं करता था। मैं जरा जल्दी में हूँ, मेरे बच्चे अकेले हैं, वो मेरी राह देख रहे होंगे। फिर कालू बोलता है कि हाँ, मेरे इस गरीब के घर कौन आएगा? मेरे घर तो कोई नहीं आता, एक तुम ही हो, जिससे मुझे आशा थी कि तुम मेरे घर के अंदर आओगी। कालू के बहुत मनाने के बाद टुनी घर के अंदर आने के लिए मान जाती है। जैसे ही टुनी घर के अंदर जाती है तो कालू घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। अरे कालू, बाहर से दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मुझे जाना है, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। अरे टुनी, मैंने तुम्हें इसलिए बंद किया कि तुम पूछ रही थी न कि तुम घर का किराया चील को कैसे भरते हो। टुनी, तुम्हें मालूम नहीं है कि जब तुम सुबह अपने पति के साथ खाने की तलाश में निकल गए थे, तब से ही मैं और चिल तुम दोनों पर नजर बनाए हुए थे। तो मैंने चिल से सौदा किया था कि मैं तुमको यहाँ बंद कर दूंगा और तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले होंगे, तो अब चिल तुम्हारे घर जाएगा और तुम्हारे बच्चों को एक एक करके खा जाएगा। इसी तरह चील मेरा किराया वसूल कर लेगा और तुम्हारा पति जो उस खंडेर के पास दाना और पानी लेने गया है, उसे भी चील ने वहाँ पर कैद करके रख लिया है। अरे कालू, चिल को खाना ही है तो मुझे खा ले, लेकिन मेरे बच्चों को मत खाए। मेरे छोटे बच्चों ने उनका क्या बिगाड़ा है? बच्चे घर पर अकेले थे।
बच्चों के पास कोई नहीं था, वो अकेले ही बारिश में घर पर रह रहे थे। बहुत भूख लगी है, हमारे मम्मी पापा कब वापस आएंगे? अरे छोटू, थोड़ा इंतजार कर लो, वो आते ही होंगे क्योंकि बारिश बहुत तेज हो गई है, इसलिए वो बीच में रुक गए होंगे। जैसे ही बारिश पूरी होगी तो वो वापस आ जाएंगे। हाँ भैया, मुझे भी बहुत भूख लगी है, तो भैया क्यों न हम बाहर निकलकर पानी तो पी ले, ताकि हमारी भूख मिट जाए। हाँ छोटे, तुम सही कह रहे हो। फिर बच्चों ने घर के बाहर देखा तो एक कटोरे में पानी भरा था। तो बच्चे घर के बाहर निकल के उस कटोरे में से पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझा लेते हैं। कालू के घर के बाहर मिट्ठू तोता गुजर रहा होता है तो उसकी नजर टुनी पर पड़ती है और देखता है कि अरे टुनी चिड़िया तो घर के अंदर बंद लगती है। वो टुनी के पास जाता है और बोलता है कि अरे टुनी, तुम यहाँ कालू के घर के अंदर के कर रही हो? फिर टुनी उसे सारी कहानी बताती है। तुम चिंता मत करो टुनी, मैं अभी कौवे को सबक सिखाता हूँ। फिर मिट्ठू तोता कालू के पास जाता है। कालू घर के बाहर एक डाली पर आराम से धूप सेक रहा था। तोते ने उसके पास जाकर उसकी अच्छी तरह से धुलाई करता है और बोलता है कि अरे वो तू है जिसने चिड़िया को कैद करके उसके बच्चे को खाने का प्लान बनाया था। तू और चिल दोनों की वजह से सारे पक्षी जगत में डर फैला हुआ है कि उनके बच्चे को किसी शिकारी मार न डाले। फिर कौवा किसी तरह से अपनी जान बचा के वहां से भाग निकलता है। फिर तोते ने टुनी चिड़िया को कालू कौवे के घर से बाहर निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की और इस कौवे को सबक सिखाया। अरे बस करो टुनी, एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। मैं काम नहीं आऊंगा तो और कौन आएगा? फिर टुनी और तोता जंगल के राजा के पास जाते हैं और उनको अपनी कहानी बताते हैं। दूसरी ओर भूरा उड़ता हुआ चिल के पास जाता है और चिल को अपनी सारी बात बताता है। फिर चिल बोलता है कि अरे ये तूने क्या किया? हमारा सारा प्लान तूने चौपट कर दिया और ऊपर से तूने ये भी बता दिया कि मैंने टुनी के पति को यहाँ कैद करके रखा है। क्या तुम्हें पता है वो टुनी बहुत ही होशियार है और उससे भी ज्यादा खतरनाक वो मिट्ठू तोता है। अब वो दोनों राजा के पास जाकर उनको सारी बात बताएंगे और सभी लोग इधर किसी भी वक्त आ सकते हैं। फिर चिल और कौवा इतने घबरा जाते हैं कि उनके आने की डर की वजह से वो टुनी के पति को छोड़ देता है और वो दोनों तुरंत वहां से भाग निकल जाते हैं। फिर जैसे ही चिल और कौवा खंडर के बाहर निकलते हैं तो वहां टुनी चिड़िया, तोता और राजा जो अपने सिपाहियों को लेकर हाजिर हो जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उन दोनों को कैद में डाल देते हैं। फिर टुनी चिड़िया चील राजा से बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इन दोनों को अच्छी सजा दी। नहीं टुनी, शुक्रिया मत कहो, ये तो मेरा फर्ज था कि सभी पक्षियों को न्याय मिले। अब तुम अपने घर जाओ और बच्चों को खाना खिला दो। फिर टुनी और उसका पति वापस घर जाते हैं और बच्चों को खाना खिलाते हैं और प्यार से रहते हैं।